ओम गणेशाय नमः। भाद्रपद शुक्ल पक्ष, आज हरितालिका व्रत का आनंद लिया होगा आप सब ने। विशेष स्त्री वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं। और भगवान शिव, माँ पार्वती, महालक्ष्मी, विष्णु जी, इन सब का आपने पूजन किया होगा, भगवान कृष्ण का भी। तो अब आगे की बात करते हैं। आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार को भी सारी देवियों की उपासना गणेश जी सहित होनी थी, जो की होगी, और आपको मैं हमेशा बताता रहा हूँ शुक्रवार को। अब आते हैं अपन मेन चीज़, वो ये है कि अभी शुक्र नीच राशि में चल रहे हैं और ये 18 सितंबर को अपनी स्वयं की राशि तुला में जाएंगे। तो अभी क्या है, शुक्र नीच के मतलब विलासिता की बात करें, भोग की बात करें, मनी की बात करें, एनर्जी लेवल की बात करें, आपकी एनर्जी लेवल इन द टर्म्स ऑफ मनी ग्रोथ की बात करें, उन सब चीज़ों में अभी हल्का हल्का कमजोरी आ सकती है, रह सकती है। विशेष किसके लिए, जैसे देखिए, सबसे पहले तुला राशि के ये 12th हाउस में है, अभी हाउस ऑफ लॉसेस में है, बेडरूम हाउस में है, वहाँ शुक्र। तो उनके फाइनेंशियल ग्रोथ में भी मतलब लॉसेस हो सकते हैं उनको, और उनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसलिए उनको उपाय करना चाहिए। उसके बाद में आइए, उसके बाद में जिनके सबसे ज़्यादा कमज़ोर है वो है कुंभ राशि के लोग। कुंभ राशि में ये शुक्र 8th हाउस में है, विच इज़ द वर्स्ट हाउस इन कंप्लीट हॉरोस्कोप ऑफ 12 हाउसेस। तो इसलिए उनको सारे उपाय शुक्र के करने चाहिए। उसके बाद में आइए, वो है मेष राशि। शुरू में मेष राशि बोलना चाहिए, बट यहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी कितनी क्रिटिकलिटी है, पोटेंसी कितनी है, उस बेस पे बोल रहा हूँ। तो उनके 6th हाउस में है शत्रु रोग और पीड़ा में शुक्र। तो एक तो उनका कहीं एडिक्शन टाइप नहीं हो जाए, और प्लस उनकी हेल्थ इश्यू नहीं हो। सामने बेडरूम है तो वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसलिए उनको भी उपाय करने चाहिए। इनको तो करने ही चाहिए। कुछ हद तक वृषभ राशि और मिथुन राशि, उनको भी इनके उपाय करने चाहिए। जहाँ शुक्र के उपायों की बात करूँ मैं, वो शुक्र और रोग जहाँ लिखा हुआ है मेरे उन वीडियोज़ में जो अपलोडेड हैं श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं और वो उपाय कीजिए। फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 मेरा नंबर है। आप उस पर रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ये हो गया। अब कल से गणेश चतुर्थी, आपके गणेश चतुर्थी कल से लेके और अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव, महोत्सव, कुछ भी समझ लीजिए। महाराष्ट्र में ये थोड़ा ज़्यादा चढ़ा करते हैं। तो 17 सितंबर तक आपको गणेश जी की पूजा तो करनी ही है। उसके साथ में जो दिन होगा, उन देवताओं से, उन दिनों से जो देवता जुड़े हुए हैं, उस समय वो पूजा को करने का विधान होगा, वो मैं आपको कंटिन्यूसली बताता रहूँगा। पर कल अभिजीत मुहूर्त, देखिए आपको सिंपल वे बता देता हूँ, गूगल सर्च पे डालिए, आप जहाँ जिस शहर में रहते हैं उस समय का अभिजीत मुहूर्त का टाइमिंग्स बताएं। उन टाइमिंग्स में भगवान गणेश की पूजा कीजिए। एक दूसरा, अगर आपके पास समय है तो संध्या काल या रात्रि में भी गणेश जी को दीपक जला के, मोदक का भोग लगा के, दुर्वा चढ़ा के, सफ़ेद मंदार के पुष्प चढ़ा के, बिल्व पत्र चढ़ा के और पूजन कीजिए। ये कीजिए। गणपति अथर्व शीर्ष के साथ उनका अभिषेक कीजिए, जल, दूध जल या जल पंचामृत जल के साथ व्रत रखिए। ये सारे विधान आप कर सकते हैं। एक और बात भी बता देता हूँ, चतुर्थी को नॉर्मली चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो एक श्रापित डे है उनके लिए। तो उस दिन क्या करना है, कल उनको अर्घ्य जरूर देना है, पर कैसे, अपनी नज़रों को नीचे रखते हुए आपको उनके दर्शन नहीं करने हैं, और
दूध मतलब सबसे बेस्ट है कि दूध या दूध के साथ में खीर बना सकते हैं, फूल मखाना, चावल, मिश्री ये सब डाल के, और वो उनकी खीर, साबूदाना भी डाल सकते हैं आप, और वो खीर से आप वो चढ़ा सकते हैं। नहीं तो सीधा प्लेन सिंपल दूध का अर्घ्य दीजिए, उसमें नज़र नीचे रखिए। बाय द वे आपका दर्शन हो जाए तो एक भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है विधि जिससे ये नलीफाई होता है, श्यामंतक मणि की कथा, वो आप सुन लीजिए। और ये सब आपको गूगल पे मिल जाएंगे और बहुत सी जगह मिल जाएंगे, इवन यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके कर लीजिए। इस तरीके से कल से शुरू कीजिए, अलग अलग डे में अलग अलग श्रृंगार करते हुए भगवान गणेश का, और अपने आप को भी श्रृंगारित कीजिएगा। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जब भी देवियों की पूजा के दिन, जैसे आज जब भी गणेश जी की पूजा का दिन है, उस समय भी, नवरात्रि में भी, दीपावली पे भी, क्योंकि महालक्ष्मी आ जाएंगी वहाँ, तो उन सब में अपने आप को पूरा श्रृंगारित करके और फिर भगवान के बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा कीजिए। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी बुध हैं वो सिंह राशि में चल रहे हैं, सूर्य के साथ हैं और सामने शनि है। तो बुध के अधिष्ठाता भगवान गणेश होते हैं, केतु के भी होते हैं, बट बुध ग्रह के भी जो हम उपाय बताते हैं उसमें सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान होता है। तो आपको बताऊं कि अभी जैसे बुध 12th हाउस में किसके चल रहे हैं, कन्या राशि के, क्योंकि बुध सिंह राशि में है और थ्रू आउट रहेंगे इस पीरियड में, अनंत चतुर्दशी वाले पीरियड में। उसके बाद में जो 8th हाउस में मकर राशि वालों के चलेंगे और मीन राशि वालों के चलेंगे 6th हाउस में, पर बीच में ही 7th हाउस है वो कुंभ राशि वालों के लिए होगा। तो कुंभ राशि के ये 7th हाउस में होंगे, तो इन राशि वालों को भगवान गणेश की पूजा बहुत ज़्यादा विधि विधान से करनी चाहिए, जिससे कि उनका बुध अभी प्रसन्न रहे, कंट्रोल में आए। उनको भी करनी चाहिए जिनका कि जन्म कुंडली जन्म के समय अगर फिगर 12 पे बुध है, मीन राशि के बुध नीच के होते हैं तो, और दूसरा किसी के भी जन्म कुंडली जो जन्म के समय बनी उसमें 6th, 8th और 12th और 4th और 3rd हाउस में अगर बुध है प्लेस्ड, कोई भी राशि का है, जब भी उनको भी बुध के ये ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ गणेश महोत्सव उनको करना चाहिए। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। ओम गणानन्त्वा गणपतिगो वामहे, प्रियानन्त्वा प्रियपतिगो वामहे, निधिनन्त्वा निधिपतिगो वामहे, वसोमम आहमजानितमजासि गर्भतम्। ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मायाकुण्डलिनी क्रिया भगवती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा संभवी शक्ति शंकर वल्लभा श्रीनयनं वाग्वादिनीं भैरवी रिंगाली त्रिपुरा पुरा भगवती माता कुमारीश्वरी। ओं भूर्भुवः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नारार्तिक्यं समर्पयामि नमः।